नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। सोनम, ये नाम आज कौन नहीं जानता, हर कोई जानता है। और सोनम ने हत्या की है अपने पति की, शादी के कुछ दिन के बाद ही। लेकिन सोनम की जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, जो वीडियोस सामने आ रहे हैं, शादी से पहले के, शादी के वक्त के, तैयारियां करते हुए, शॉपिंग करते हुए, या बाद के जो तस्वीरें सामने आ रही हैं, उनको देखकर कोई भी ये सोच तक नहीं पा रहा कि सोनम ऐसा कर सकती है, या सोनम के दिमाग में ये सब कुछ चल रहा था। आज मेरे साथ इस पॉडकास्ट में एक खास मेहमान है, जो कि कंसल्टिंग साइकोलॉजिस्ट हैं, पल्लवी जिनका नाम है। पल्लवी जी, सबसे पहले आपका स्वागत है बहुत बहुत। और पल्लवी जी से आज हम इस तरीके की मानसिकता को समझने की कोशिश करेंगे कि क्या ऐसा दिमाग में आता है, कैसे ये पता लगाया जाए कि ये जो व्यक्ति है, इसकी मेंटालिटी आगे जाकर किसी क्रिमिनल की हो सकती है। पल्लवी जी, सोनम की तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, जो जॉब के दौरान की उसकी तस्वीरें हैं, शादी से पहले की, शॉपिंग करती हुई एक आम लड़की की तरह वो नज़र आ रही है। उसको देखकर समझ नहीं पा रहा कोई कि ये हत्यारन हो सकती है। क्या लगता है आपको, कैसे उसने ये कदम उठा दिया और कब से उसकी ये प्लानिंग शुरू हुई होगी? उसकी मानसिकता को कोई क्यों नहीं समझ पाया? देखिए, पहले तो धन्यवाद आपका मुझे इस प्लेटफॉर्म पे बुलाने के लिए। दूसरा, मैं आपको ये बताना चाहूँगी, आई बेसिकली डील विद साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर्स। साइकोसोमेटिक मतलब कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है, उससे आपके बॉडी सिस्टम्स पे क्या इफ़ेक्ट आ रहा है, उन पर्टिकुलर रिस्पॉन्सेस का। अगर मैं बात करूँ सोनम, जैसे कि आज सबको पता है कि उसने कितना घिनौना और एक संगीन अपराध किया है, किसी की जान ले ली है। और अगर ये देखें तो ये टेंडेंसीज़ उसके अंदर आई कहाँ से? अब हमने देखे कि बहुत सारी अप्रोचेस उसके बचपन से दिखी होंगी, जिन्हें नज़रअंदाज किया गया होगा। बहुत सारी टेंडेंसीज़ हमें आज भी बच्चों में दिखाई देती हैं, जिन्हें हम कहते हैं कोई बात नहीं, बच्चा है, बच्चा तो करेगा ही। थोड़ा सा बच्चा हाइपर एक्टिव है, थोड़ा सा बच्चा ज़्यादा रिस्पॉन्स दे गया, किसी के आगे उसने जवाब दिया तो हमने उस चीज़ को बहुत नॉर्मल लिया कि जवाब ही तो दिया है। अगर वही सारी चीज़ें अगर शुरुआती दौर पर पकड़ी होती तो वो ये क्रिमिनल मानसिकता में ना बदली होती। क्रिमिनल माइंडसेट, आज हम सोनम के बारे में सारी चीज़ें समझ पा रहे हैं कि उसने कितना घिनौना और संगीन अपराध किया, कहाँ से उस मानसिकता को लाया, एक एक चीज़ को कैसे प्लान आउट किया। आज शिलोंग की पुलिस देख लीजिए, मेघालय की पुलिस देख लीजिए, हर तरफ की पुलिस लगी है अपने पूरे एफर्ट्स डालने में, समझने में कि ये अपराध की मानसिकता आई तो आई कहाँ से। लेकिन पल्लवी जी, सोनम ने जिस तरीके की प्लानिंग की, उसकी प्लानिंग को देखकर ऐसा लगता है कि कोई क्रिमिनल जो पहले भी इस तरीके के अपराध कर चुका हो, वो ही इस तरीके की प्लानिंग कर सकता है। लेकिन अभी तक ऐसा कुछ नहीं आया कि सोनम ने इससे पहले कोई क्राइम किया। तो ये अचानक से कैसे डेवलप होती है? मैम, कोई भी जो साइकोलॉजिकल टेंडेंसी है, अगर मैं उसकी बात करूँ या आप मुझसे या किसी और से भी बात करें, वो एक दिन की नहीं होती है। वो कहीं ना कहीं आपके डिप्रेस्ड, सप्रेस्ड थॉट्स होते हैं, जिन्हें दबाया गया होता है, जिन्हें छिपाया गया होता है, और जो एकदम वॉल्केनिक इरप्शन की तरह, मतलब एक लावा की तरह आपके अंदर से बाहर निकलते हैं। अब वो लावा की तरह बाहर निकले, लेकिन वो कौन से ऐसे विचार थे जिन्हें दबाया गया, जिन्हें नहीं दिखाने दिया गया, जो कि एकदम से बाहर निकले। इसका मतलब ये जो क्रिमिनल वाली मानसिकता है, ये शुरुआत से ही कहीं ना कहीं उस हिस्से में दबी थी जिसे और दबाया गया था, और उस पर एक प्रयास किया गया था कि वो सामने ना आए। लेकिन वो क्रिमिनल मानसिकता आज इस तरीके से सामने आई कि पूरी दुनिया देख रही है, पूरी हर जगह लोगों के मुंह पे ये हो रहा है कि सोनम, लोग शादी के नाम से डरने लगे हैं। अब वो डर क्यों क्रिएट हुआ? क्योंकि उस मानसिकता को शुरुआती दौर से ही नहीं समझा गया। अगर शुरुआती दौर से उस मानसिकता को समझा गया होता। लेकिन देखिए, आप जैसे सोनम का केस है, इससे पहले आपने मुस्कान का केस देखा था, जिसने अपने पति के टुकड़े करके एक नीले ड्रम में चुनवा दिया था। जब इस तरीके के केसेस सामने आते हैं, तो जब रिलेट करने की लोग कोशिश करते हैं, भाई इन लोगों ने तो कभी भी किसी के साथ कुछ ऐसा किया नहीं, पहले हाथ भी नहीं उठाया किसी पर, फिर अचानक से किसी की हत्या कर देते हैं, और किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए, एक आम आदमी के लिए जैसे आप हैं, अगर आपको किसी को थप्पड़ भी मारना है तो आपको वो हिम्मत आपके अंदर आने के लिए आपको बहुत समय लगेगा, आपके पास कुछ ऐसा बहुत बड़ा रीज़न होना चाहिए। लेकिन
इनके पास क्या रीज़न हो सकता है? क्या ये कि इनके परिवार के लोगों ने इनकी बात नहीं सुनी, ये कुछ बताना चाहते थे, उनको नहीं सुना गया और उसका गुस्सा कहीं और जाकर निकला? आप ये कहना चाह रही हैं? मैं ये भी कहना चाह रही हूँ कि पहले तो हमें परिवार से खुलकर बात करनी चाहिए। अगर हमें कोई और पसंद भी है या हम रिश्ते से सहमत नहीं है तो उसका ऑल्टरनेट ये नहीं हो सकता कि आप किसी की बेरहमी से जान ले लें, किसी को मौत के घाटे उतार दें, वो भी किसी के परिवार का हिस्सा है। तो सबसे पहले अगर आप खुद की ज़रूरतें नहीं समझ पा रहे हैं, समझा नहीं पा रहे हैं, तो दूसरा इंसान भी जो आपसे जुड़ा है, उस रिश्ते के अंदर है, उसकी भी कुछ ज़रूरतें हैं। तो अगर आपका इमोशनल स्टेट उससे कनेक्ट नहीं हो पा रहा है तो सबसे पहले मुझे लगता है कि हमें अपने बच्चे की मेंटल स्टेट को समझना चाहिए, क्योंकि ये जो क्रिमिनल टेंडेंसी है ये एक दिन की पनपी हुई टेंडेंसी नहीं है। अगर इसकी डेप्थ में आप जाएंगे, जैसे मैं बहुत सारे सेशंस लेती हूँ तो मुझे पता चलता है सेशन के अंदर लोग ये कहते हैं कि आज मैं प्रेजेंट सिचुएशन से खुश नहीं हूँ, लेकिन मैं उनसे हमेशा यही कहती हूँ कि बचपन में आपका स्वभाव कैसा था, आपके परिवार का आपके साथ बॉन्ड कैसा था, तो मैं उनको बचपन में लेकर जाती हूँ। तो कोई भी क्रिमिनल मानसिकता आज की नहीं है। क्रिमिनल मानसिकता जुड़ी होती है उससे पहले जुड़ी बहुत सारी चीज़ों से। तो मेरे हिसाब से तह पे जाना चाहिए कि उसका बिहेवियर पहले कैसा था, उन चीज़ों को नज़रअंदाज ना करके बल्कि उसे बखूबी समझना चाहिए। तभी हम सोनम से जुड़ी और भी ऐसे लोग, जैसे आप मुस्कान की बात कर रहे हैं, जिनकी क्रिमिनल मानसिकता थी, वो मानसिकता एक दिन में नहीं आई, वो मानसिकता अभी की भी नहीं है, या वो मानसिकता सिर्फ राजा रघुवंशी को देखकर नहीं आई, वो मानसिकता पहले और किसको देखकर आई। आपको पहले उन चीज़ों तक पहुंचना होगा, उन्हें टटोलना होगा। मतलब अगर आपके घर में आपका बच्चा कोई भी आपको ऐसे हिंट्स दे रहा है, आप उसको नज़रअंदाज या नॉर्मलाइज ना कर दें। ऐसा तो होता ही है, नॉर्मली हम देखते हैं कि घर में बच्चे को गुस्सा आ रहा है, बोलते हैं गुस्सा आ रहा है, बड़ा होकर अपने आप ठीक हो जाएगा। उसको नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए आपके हिसाब से? एग्जैक्टली उसे नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। और बहुत सारे लोग सोनम की वीडियो का फ़ायदा भी उठा रहे हैं ये कहकर कि देखिए लड़की को आज तक दबाया जाता था तो लड़की ने अपना रिस्पॉन्स दिखा दिया। अगर आप रिस्पॉन्स दिखाना चाहते हैं, अगर किसी के साथ बढ़ चढ़कर आगे आना चाहते हैं, उसमें कोई बुराई नहीं है, उसमें कोई दोहराई नहीं है, लेकिन अपने एक्शंस को पॉजिटिव सेंस में लाकर भी आप अपनी कैपेबिलिटीज़ को प्रूव कर सकते हैं। अगर आप इस चीज़ पे वर्क अपॉन कर रहे हैं कि एक्शन स्पीक लाउडर देन योर वर्ड्स, तो यू हैव टू बी वोकल रिगार्डिंग योर एक्शंस इन द पॉजिटिव सेंस। अच्छे काम करके भी आप इक्वली अपने लेवल पे आ सकते हैं। अब इंदिरा गांधी जी थे हमारे दिल्ली के अंदर, रेखा गुप्ता जी हैं, वो भी अपने एक्शन से पॉजिटिव आ रही हैं कि एक औरत क्या कर सकती है, कितना अच्छा कदम उठा सकती है। लेकिन ये क्रिमिनल मानसिकता को शुरुआती दौर से ही क्यों नहीं समझा गया, वहीं पे उस मानसिकता का विरोध क्यों नहीं किया गया, उसे आज क्रिमिनल टेंडेंसी में। आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सोनम ने जो अपराध किया वो तो बहुत बड़ा अपराध है ही, मतलब वो तो उसकी तो जो कड़ी से कड़ी सजा वो भी कम मिलनी चाहिए, लेकिन आपको क्या लगता है कि उसके परिवार की भी कहीं ना कहीं भूमिका है इसमें? मैम मैं ये नहीं कहूँगी परिवार की भूमिका, मैं ये कहूँगी परिवार की गलती है कि उन्होंने शुरुआती दौर से ही उन चीज़ों को और गतिविधियों को क्यों नहीं समझा, क्यों उन्हें नज़रअंदाज किया। और अगर एक इंसान ने किसी को मारने का सोचा तो मारने की सोच को, उस सोच और अप्रोच को पीछे किसने अपना हाथ दिया, किसने उसका ये बोला कि कोई बात नहीं, ये तो सिर्फ एक गुस्सा है, ये तो सिर्फ एक नेगेटिविटी है, चलो ये तो हो जाता है। वो जो हो जाना वाले पार्ट को पहले ही क्यों नहीं रोका गया, वही क्रिमिनल मानसिकता को एक बैकग्राउंड दे रहा है। क्योंकि एक बात ये भी सामने आ रही है कि सोनम ने अपनी माँ से ऐसा कहा था कि अगर आप मेरी शादी कराएंगी तो देखिएगा मैं उसका क्या हाल करती हूँ। ये एक लाइन है जो कहीं ना कहीं कहा जा रहा है कि सोनम की तरफ से अपनी माँ को कही गई थी। अगर ये कहने में आ रहा है तो मैम आप खुद देखिए कि उसकी उस बात को इतने हल्के में कैसे लिया गया, उसकी उस मानसिकता को इतने हल्के में कैसे लिया गया, इतने हल्के में लिया गया कि किसी माँ का बेटा छीन लिया गया। मुझे नहीं लगता आज हम लोग अपने घर में चाहे कोई भी कितना भी परेशान है, मुझे नहीं लगता है कि अगर वो बात करेगा और उस मैटर को सॉल्व करना चाहेगा तो मैटर सॉल्व नहीं होगा। लेकिन किसी को मौत के घाट पे उतार देना ये तो सिर्फ एक क्रिमिनल मानसिकता है जो कि एक दिन में पनपी नहीं है। मैं बार बार आपसे यही कहना चाहूँगी कि वो मानसिकता है बहुत पुरानी, जो पहले पनप चुकी थी, आज उस मानसिकता ने अपना अंजाम लिया है। और अगर ऐसे घिनौनी मानसिकता वाले लोगों को, मुझे लगता है अगर हम आज़ाद छोड़ देंगे तो ये लोगों के लिए मैसेज होगा कि कुछ भी करो, वी आर फ्री। ठीक है पल्लवी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर आपको समझना ये है कि अगर आपका बच्चा या आपके घर परिवार में कोई भी इंसान आपके आसपास का कुछ ऐसा हिंट आपको देता है, आपको उसको देखकर कुछ ऐसा लगता है जो कि यूजुअल नहीं है, नॉर्मल नहीं है, आप उसको बिल्कुल इग्नोर मत कीजिए, उनसे बात कीजिए। हो सकता है कि उनकी क्रिमिनल मानसिकता बनने से पहले आप उस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर दें। आज के इस पॉडकास्ट में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप देखते रहिए News 18।
नमस्कार।